हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी सेकंड ग्रामर चैप्टर नंबर 17। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। ठीक है, इसी के साथ आपकी पूरी बुक खत्म होगी और चैप्टर ये लास्ट है आपका। और चैप्टर का नाम है निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। ठीक है, और नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम पर और नोटबुक चेक कराने के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, स्टडी करते हैं इसकी। किसी विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रत्यय निबंध कहलाता है। निबंध क्या कहलाता है? किसी विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रत्यय निबंध कहलाता है। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। निबंध के माध्यम से लेखन स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इससे वह अपने विचारों के साथ खुलकर पाठकों के सामने आता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुकरण करना चाहिए। देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऐसे लिखते समय। नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है कि लेखक विषय के बारे में क्या कहना चाहता है। नंबर 2, विस्तार। विस्तार में निबंध का प्रसार पाता है। इसके अंतर्गत विषय से संबंधित प्रत्येक पक्ष को अनुच्छेद के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। नंबर 3, उपसंहार। विषय का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय का सार संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यहाँ अभ्यास हेतु कुछ निबंध प्रस्तुत हैं, इन्हें पढ़कर इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। नंबर 1, गर्मी का एक दिन। ये निबंध का नाम है। ठीक है, यही प्रस्तावना है, गर्मी का एक दिन। इसके बाद हम विस्तार पढ़ते हैं। ठीक, भारत विभिन्नताओं का देश है। यह विभिन्नता यहाँ कई प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ के लोग, भूमि, वनस्पति तथा जलवायु सभी में दर्शनीय हैं। अनेक स्थानों पर तो यहाँ जल के स्वाद में भी भिन्नता है। जलवायु की दृष्टि से भारत मुख्यतः एक गर्म देश है। गर्मियों के मौसम में यहाँ की गर्मी असह्य हो जाती है। मई का महीना गर्म माना जाता है। मध्य मई का समय सबसे गर्म होता है। मुझे अब भी 15 मई की याद है। दिन बहुत गर्म था। आकाश में सूर्य की पूर्णता पर था। लू चल रही थी जो प्रत्येक वस्तु को जैसे झुलसा रही थी। मैं इस गर्म दिन को भूल नहीं सकता। आग की गोद की तरह सूर्य चमक रहा था। प्रातः 9 बजे के पश्चात बहुत गर्मी हो गई थी। मैंने नाश्ता किया। गर्मी के कारण बार बार प्यास लग रही थी। पानी में उबलता हुआ प्रतीत होता था। आकाश में या पेड़ों पर कोई पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था। घर के बाहर और भीतर गर्मी का यही हाल था। मैंने कमरे की खिड़कियां बंद करके पंखा चला दिया। मैं आराम करना चाहता था, परंतु पंखा भी जैसे लू के थपेड़े मुझ पर मार रहा था। मैंने गर्मी से बचने हेतु कहीं जाने की सोची और घर के बाहर आ गया, परंतु अत्यधिक गर्मी के कारण कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। गर्म हवा भट्टी से आती प्रतीत होती थी, इसलिए वापस भीतर चला गया। सारा दिन गर्मी द्वारा दी गई व्याकुलता में बीता। केवल साय के समय, शाम के टाइम पर गर्मी में थोड़ी सी मुक्ति मिल सकेगी, मन को यही दिलासा देता रहा। सूर्यास्त के बाद लोग घरों के बाहर निकल सके। यहाँ हाल एक दिन का नहीं, अब तो अधिकांश गर्मियों इसी प्रकार व्यतीत होती हैं। मई और जून में गर्मी अपने शिखर पर होती है। लोग गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर आदि का प्रयोग करते हैं और अधिक से अधिक शीतल पेय प्रयोग में लाते हैं, परंतु गर्मी की तपिश से तो छुटकारा वर्षा ऋतु ही दिला पाती है। फिर भी ग्रीष्म ऋतु में की अपनी विशेषता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी स्टोरियाँ दे रखी हैं, ऐसे दे रखे हैं जो आप अपनी बुक से पढ़ लेना। और कुछ बाद में क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ एक्सरसाइज है थोड़ी सी, जिसमें 1-2 ऐसे आएगा। मैं उसकी PDF बना के आपको भेज दूंगा, जो आपको नोटबुक में नोट करनी है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ये बुक कंप्लीट हो गई आपकी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।